गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय का संबोधन आपके लिए। तो आज हम लोग चलेंगे बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ और लेक्चर नंबर 5 इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मेल एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, जिसे हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर पढ़ते हैं। नहीं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? गोनाड। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? कुछ ग्लैंड्स और डक्ट सिस्टम। तो यहाँ पे डक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सेसरी डक्ट सिस्टम इंक्लूड्स रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। ये 4 डक्ट सिस्टम है जो कि सबसे अहम भूमिका निभाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहले कौन थे? रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। ये सारे स्पर्म के साथ साथ कुछ कैल्शियम, फ्रुक्टोज, केमिकल्स, कुछ एनर्जी बूस्टिंग एलिमेंट्स जैसे कि मैनोज, ग्लैक्टेन, जो आपको नहीं पढ़ना, हायर क्लास में पढ़ना है। आपके लिए मेन 4 कंपोनेंट है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स एंड स्पर्म। ये सब मिलकर एक सीमेन का फॉर्मेशन करती है। नहीं, ऐसे आप जानना चाहोगे तो उसमें मैनन्स होते हैं, ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टेन्स होते हैं, बहुत सारा ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स और मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं जो उसको स्पर्म को एक सीमेन के फॉर्मेट में एनरिच करते हैं। ओके, यहाँ पे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म रेटिस टेस्टिस। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके बताया गया था कि बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस में, जिस हर कंपार्टमेंट में करीबन 1 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। नहीं, उस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में यूनाइट होते हैं, कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, जिसे हम ट्यूबली रेक्टी के नाम से जानते हैं। ये ट्यूबली रेक्टी ओपन होते हैं रेटिस टेस्टिस में। रेटिस टेस्टिस एक इर्रेगुलर कैविटीज है, इर्रेगुलर, जिसका कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है ना, तो इसलिए इसे इर्रेगुलर कैविटीज के नाम से जाना जाता है। ये इर्रेगुलर कैविटीज आगे फॉरवर्ड ज्वाइन करती हैं वासा इफरेंशिया को। ओके, तो सबसे पहले यहां तक क्या क्या आया था? सबसे पहले सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये फॉरवर्ड होके जाएगा, यूनाइट करता है, एरो पे आप लिख सकते हैं यूनाइट, यूनाइट मतलब जोड़ना, यूनाइट होके ये बनाता है ट्यूबली रेक्टी। याद रखिए, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबली रेक्टी, ट्यूबली रेक्टी से रेटिस टेस्टिस, टीआर से आरटी, रेटिस टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से फिर क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना नोट डाउन कॉपी में कीजिए, कॉपी पे निकाल के बैठा करिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसको कॉपी पे नोट भी किया करिए कभी कभी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे। ओके, देखिए, सबसे पहले सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट होके बनाते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, जिसे ट्यूबली रेक्टी बोलते हैं। ये ट्यूबली रेक्टी ओपन होते हैं रेटिस टेस्टिस में, जो इर्रेगुलर कैविटीज होते हैं। ये आगे मूव करते हैं और ज्वाइन करते हैं वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ये वासा एफरेंशिया क्या होते हैं? A series of fine tubules that conduct sperm। ये पतले पतले ट्यूब्यूल्स के एक डक्ट होते हैं जो कि स्पर्म को आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में मदद करते हैं, कंडक्शन में। नहीं, वासा एफरेंशिया, ये वासा एफरेंशिया आगे जाके एपिडिडाइमिस बनाता है। एपिडिडाइमिस के टोटल 3 लेयर्स। पहले लेयर्स का नाम है कैपुट, दूसरा का कॉर्पस और तीसरे का कॉर्डा। हेड को कैपुट, बॉडी को कॉर्पस एंड टेल रीजन को कॉर्डा, है ना। 3 एपिडिडाइमिस के पार्ट, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ओके, ये एपिडिडाइमिस स्टोर करते हैं स्पर्म को टेम्पोरली।
आगे चल के ये एपिडिडाइमिस वास डेफरेंस से ज्वाइन होते हैं, वास डेफरेंस को फॉर्म करते हैं, और ये फिर वास डेफरेंस ज्वाइन विथ डक्ट दैट फॉर्म सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आता है कैल्शियम और फ्रक्टोज जैसे कंपोनेंट्स को लेकर, ताकि स्पर्म को सीमेन बनाया जा सके, तो ये फाइनली ज्वाइन करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट को। मतलब अब बाहर निकलने के लिए ये तैयार है, इंसेमिनेशन के लिए तैयार है। ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे फॉरवर्ड होते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं यूरेथ्रा को, और यूरेथ्रा के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स। यूरेथ्रा को ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स। ओके, तो इस प्रकार पूरा स्पर्म का कंडक्शन इन डक्ट सिस्टम होता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यूरेथ्रा एक डक्ट है जो कि हमारे स्पर्म, सीमेन, मतलब कि सीमेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूरिन, ये दोनों को एक साथ एक ही डक्ट से पास आउट करते हैं। किसी का इंसेमिनेशन तो किसी का रिमूवल ऑफ बॉडी, नहीं इजेशन, ओके, रिमूवल फ्रॉम बॉडी। तो या फिर आप एक्सक्लूड फ्रॉम बॉडी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के तौर पे, रिमूव फ्रॉम बॉडी। तो ये यूरेथ्रा जो है, इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिन का भी और जेनेसिस में जो इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है, इंटिटीज है, कंपोनेंट्स है, उसका दोनों का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे कि सीमेन एंड यूरिन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं पहले, the urethra receive the duct of prostate glands and Cowper's gland। यूरेथ्रा जो है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड का डक्ट भी आपस में आके मिलता है, और ये दोनों का भी जो कंपोनेंट से ऐड होता है और एक कॉम्प्लेक्स, मॉडिफाइड एंड डिफरेंशिएटेड सीमेन का सिंथेसिस करता है। ओके, एंड पासेस थ्रू द पेनिस। पेनिस के रास्ते ये इंसेमिनेशन होता है कॉपुलेशन के टाइम में, क्वाइटस के टाइम में, संभोग के टाइम में। ओके, जब एक सेक्स दूसरे सेक्स के साथ, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ विथ अपोजिट जेंडर, अब हो सकता है कि सेम जेंडर समझ लो, तो सेम जेंडर नहीं, विथ अपोजिट जेंडर, एक मेल तो दूसरा फीमेल, ना कि दोनों मेल और दोनों फीमेल। होमोसेक्सुअलिटी नहीं, यहाँ पे हेटेरोसेक्सुअलिटी, तभी तो जैकेट बनेगा, होमो में नहीं बन सकता। श्योर हो ना? नहीं बन सकता, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। स्पर्मेटिक डक्ट को हम लोग वास डेफरेंस के नाम से जानते हैं। वास डेफरेंस बोला जाए या फिर स्पर्मेटिक डक्ट, मतलब एक ऐसा डक्ट जो स्पर्म को कंटेन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इट एंटर्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी। यही डक्ट है जो एब्डोमेन कैविटी, मतलब पेट वाले रीजन में एंट्री लेता है और वहीं से एक बाहर मीडियम में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यूरेथ्रा, जिसे अभी हमने बताया था कि इसे हम कहेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये डक्ट लगभग मेल में 19 to 20 सेंटीमीटर, 19 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये सीमेन और यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कॉमन पैसेज होता है दोनों के लिए। इट इज ट्यूबुलर डक्ट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरेनी ब्लेडर। यूरेनी ब्लेडर के नेक, मतलब सबसे पहले किडनी वाला पोर्शन में चलो कल्पना करते हैं, 2 किडनी है, लेफ्ट राइट, है ना, दोनों से पतला पाइप निकला जिसको यूरेटर्स बोलते हैं। ये यूरेटर्स यूरेनी ब्लेडर से अटैच है और सारे किडनी से फिल्ट्रेट को यूरेनी ब्लेडर में कंटेन करता है। यूरेनी ब्लेडर जब हाफ फिल या फुल फिल हो जाता है, मतलब कि आधा किलो या 1 किलो के आसपास जब फिल हो जाता है, लीटर बोले या किलो बोले, ओके, हाफ लीटर यूरिन या 1.5 लीटर यूरिन या 1 लीटर यूरिन कंटेन हो जाता है, तो एक स्पिंचर होता है जो ओपन होता है, और उसके यूरिनी ब्लेडर के जो नीचे वाला ओपनिंग है उसे यूरेथ्रा बोलते हैं। ये यूरेथ्रा के बारे में ही यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। ये यूरेथ्रा दोनों चीज को कंटेन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है।
तो इसका ओरिजिनेट कहां से हुआ? यूरेनी ब्लेडर के नेक से एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर ऑफ पेनिस टिप, और पेनिस के टिप इसका एंड पॉइंट होता है। तो आप सवाल पूछा जाएगा यूरेथ्रा का ओरिजिन मतलब एंड एंड पॉइंट कहां है? तो ओरिजिन नेक ऑफ यूरेनी ब्लेडर एंड एंड एट द टिप ऑफ पेनिस। नहीं तो आगे फिर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पेनिस और कितने लेयर्स इसमें होते हैं, कैसे इसका एनाटॉमी है, क्या इसका फिजियोलॉजी है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ना जैसा कि हमने बताया कि अब हम लोग पढ़ने वाले पेनिस। यूरेथ्रा पढ़ लिया, यूरेथ्रा से कंटेन करते हुए पेनिस की ओर बढ़े। पेनिस क्या होता है? इट इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉपुलेशन सन में या फिर क्वाइटस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है बाय द मेल पार्टनर्स, और फीमेल द्वारा वेजाइना में इंट्रोड्यूस होता है ना। तो इट हैज 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू जो कि ब्लड जब आता है तो इरेक्टाइल हो जाता है, मतलब उसमें स्टिफनिश आ जाती है ब्लड के फोर्स के कारण, ब्लड के प्रेशर के कारण, और ब्लड जैसे अलग कंपोनेंट्स के प्रेशर के कारण। प्रेशर वाटर भी बना सकता है, ब्लड भी बना सकता है, लेम भी बना सकता है, लेकिन मेनली क्या होता है? ब्लड के कारण जो प्रेशर टिश्यूज में जनरेट होते हैं, तो उसके कारण जो स्टिफनेस आया वो इस टिश्यू को इरेक्टाइल टिश्यू बोलेंगे, जो कभी एक्सटेंशन कभी रिडक्शन है ना, जैसे बाइसेप्स मसल कभी रिलैक्स करता है कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार ये इरेक्टाइल टिश्यू का प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। पहला 2 डॉर्सल कॉर्पस कैवर्नोसा, डॉर्सल मतलब पीछे की ओर से, जैसे कि आपका पीठ का वाला रीजन जो है, ये पीठ वाला रीजन बैक पोर्शन ये डॉर्सल हो गया, और सामने वाला वेंट्रल रीजन। ओके, तो पीछे की तरफ से 2 लेयर जिसे कॉर्पस कैवर्नोसा बोलते हैं, और सामने की तरफ से एक लेयर होता है जिसे वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या करता है? यूरेथ्रा को सराउंड करता है, कैप्सुलेट करता है, और ये ग्लास पेनिस फॉर्मेशन देता है एट द डिस्टल एंड, जाके थोड़ा आगे में ज्यादा मोटाई हो जाता है, फिर उसको एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ग्लास पेनिस बोलते हैं। ये ग्लास पेनिस कवर होता है फोरस्किन से या फिर प्रीप्यूस से नामक लेयर से कवर हो जाता है, फोरस्किन से या फिर प्रीप्यूस से। और अगर इसको रिमूव करना है, जैसे कि बहुत मुस्लिम ब्रदर्स में इसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि कॉपुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, तो इसे रिमूव करने का जो सर्जिकल मेथड है, या फिर जो भी आदमी फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है, किसी एक्सीडेंटल कारण से भी हो सकता है कि वहां पे डिफॉर्मिटीज आ गया, या फिर ज्यादातर कॉपुलेशन में प्रॉब्लम ना आए इसके कारण भी रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमूव करने का प्रोसेस क्या है? कर्क्यूमिसियोस, CIRCUMICISON, कर्क्यूमिसियन, ये एक प्रोसेस सर्जिकल मेथड है जिसमें फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है ताकि ग्लास पेनिस आसानी से कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट कर सके। नहीं, ग्लास पेनिस मीन्स द डिस्टल पार्ट ऑफ पेनिस। द नेक्स्ट साइनस, साइनस मतलब एक ऐसा कैविटी जिसमें ब्लड भरने के बाद वो स्टिफनेस हो जाता है, और ये प्रॉपर्टीज किसका होता है? इरेक्टाइल टिश्यू का। तो यहां तक नोट डाउन करिए। नाउ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी तक हम लोगों ने डक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम लोग ग्लैंड सिस्टम के बारे में पढ़े। ग्लैंड में मेनली 3 ग्लैंड्स, पहला कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स। कॉपर्स ग्लैंड्स का दूसरा नाम बल्बो यूथरल ग्लैंड्स। ओके, तो देखिए ग्लैंड्स, secretion of these glands constitutes the seminal plasma. Seminal plasma means semen का plasma, seminal plasma, semen का plasma, which is rich in calcium, fructose and certain enzymes। जैसा कि आप लोग बार बार हम ये टर्म्स बताते हैं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए ना, ये नीट में आया हुआ सवाल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीमेन इज अ वाइट मिल्की विक्वस एंड अल्कलाइन फ्लूइड ejaculated by male reproductive system during orgasm, copulation, coitus, संभोग और orgasm, ये सब साइनोनिम्स हैं। ओके,
तो सीमेन व्हाइट विक्वस एंड अल्कलाइन फ्लूइड होता है, इसका पीएच मोर देन 7 होता है। आगे देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक तरह का अल्कलाइन मीडियम है। ये वेजाइनल एसिड, हर्स कंडीशन ऑफ वेजाइनल एसिड अटैक्स होता है स्पर्म पे, सीमेन पे, तो इससे बचने के लिए ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करती है ताकि न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाए और हमारे स्पर्म को किसी भी प्रकार का डैमेज ना पहुंचे। सेमिनल वेसिकल्स फ्रुक्टोज एज ए फूड सोर्स प्रोवाइड करता है और ये टोटल सीमेन का 60% वॉल्यूम बनाता है, जबकि कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेटिंग मीडियम प्रोवाइड करती है ताकि ये आसानी से मूवमेंट करे और ऑर्गेज्म में पार्टिसिपेट करे, ताकि एक तंदुरुस्त जायगोट का जन्म हो सके। नहीं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पॉइंट खत्म होता है, कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर्स, lecture number 6. We'll meet in next lecture number 6. Okay, today is the lecture number 5 and we'll meet in lecture number 6. तो सपोर्ट करते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल पेज and help in growth. Thank you for today.